कहानी की शुरुआत में हम एक रेस्क्यू टीम में जोनस को देखते हैं। जोनस रेस्क्यू टीम का कैप्टन होता है जो समुद्र के अंदर सबमरीन में फंसे लोगों की जान बचाने आता है। जोनस अपनी टीम के साथ सबको बचाने लगता है, लेकिन तभी सबमरीन के ऊपर कुछ चीज़ हमला कर देती है, जिसकी वजह से सबमरीन बहुत डैमेज हो जाती है। फिर जोनस वहां से निकलने का फैसला करता है और उस सबमरीन में बहुत लोग होते हैं, लेकिन जोनस सबमरीन में से कुछ लोगों को बचा पाता है क्योंकि सबमरीन डैमेज होने की वजह से डिप्लास्ट होने वाली होती है और जोनस उससे पहले ही बचे लोगों को वहां से ले आता है। फिर हम समुद्र में एक रिसर्च सेंटर को देखते हैं जिसमें कुछ लोग समुद्र के अंदर रिसर्च कर रहे थे। फिर वहां अपने हेलीकॉप्टर में रिसर्च सेंटर का ओनर आता है जिसका नाम मॉरिस होता है। मॉरिस वहां रिसर्च सेंटर के कैप्टन और उसकी बेटी सुइन से मिलता है। उसके बाद कैप्टन मॉरिस को रिसर्च सेंटर के बने कमरे में ले आता है और मॉरिस उस कमरे की खूबसूरती को देखता ही रह जाता है। फिर कैप्टन मॉरिस को अपनी टीम से मिलवाता है और कैप्टन मॉरिस को बताता है, आज तक हम मरियाना ट्रेंच को समुद्र की सबसे गहरी जगह मानते थे, लेकिन हमारी रिसर्च के मुताबिक जिसे हम मरियाना ट्रेंच की परत समझते हैं, दरअसल वो एक हाइड्रोजन सल्फाइड से बनी एक परत हो सकती है जिसके नीचे हमें समुद्र की नई दुनिया मिल सकती है, जिसमें हमें नए नए जीव भी मिल सकते हैं। इसलिए कैप्टन ने पता लगाने के लिए एक सबमरीन को वहां भेजा था जिसके अंदर लोरी और टोसी होते हैं। फिर कुछ देर बाद वे मरियाना ट्रेंच के ऊपर की परत पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे परत के नीचे जाते हैं, वहाँ वाकई ही एक दुनिया होती है जिसके अंदर बहुत खूबसूरत चीजें होती हैं, जिसको देखकर सब बहुत हैरान भी होते हैं और खुशी भी, क्योंकि वे पहले इंसान थे जिन्होंने मरियाना ट्रेंच से गहरी जगह को सबसे पहले ढूंढ ली थी। फिर उसके बाद एक बड़ी सी चीज उनके सबमरीन से टकराती है जिसकी वजह से उनका कांटेक्ट रिसर्च टीम से टूट जाता है। उसके बाद टीम का कैप्टन उन्हें बचाने के लिए कहता है क्योंकि डॉक्टर हेलर को उनके शरीर से उनके जिंदा होने की सिग्नल्स मिल रहे थे। फिर कैप्टन कहता है, हमें उन्हें बचाने के लिए किसी न किसी को तो वहाँ भेजना होगा, लेकिन उनकी टीम में से कोई भी 8000 फीट से नीचे नहीं गया था। फिर मैंक बताता है, एक आदमी है जिसने पहले भी इतने गहरे पानी में जाकर लोगों को बचाया था और उनमें से एक डॉक्टर हेलर भी थे, लेकिन डॉक्टर हेलर कहता है वो एक शराबी है जिसने उस टाइम हमारे कई साथियों को वहां मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन उनके पास जोनस को बुलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। फिर अगले दिन कैप्टन और मैंक जोनस के पास पहुंच जाते हैं। कैप्टन जोनस से कहता है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन जोनस मना कर देता है। तभी कैप्टन उसे लोरी की आवाज़ सुनाता है जो जोनस की एक्स वाइफ होती है। कैप्टन जोनस से कहता है, तुम्हारी एक्स वाइफ और उसके साथी समुद्र में 11000 फुट नीचे फंस गए हैं, शायद इन पर भी उसी चीज ने हमला किया है जिसने पहले तुम पर किया था। दूसरी तरफ कैप्टन की बेटी सुइन को जोनस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए सुइन खुद ही सबमरीन लेकर उनके पास चली जाती है। दूसरी तरफ कैप्टन जोनस को भी लेकर रिसर्च सेंटर आ जाता है जहां उसे पता चलता है उसकी बेटी भी सबमरीन लेकर मरियाना ट्रेंच की तरफ गई है। अब जोनस भी एक सबमरीन में बैठकर उन्हें बचाने के लिए निकल जाता है। फिर हम सुइन को देखते हैं जो वहां पहुंच जाती है, लेकिन तभी एक बड़ा सा ऑक्टोपस उसके ग्लाइडर पर हमला कर देता है जिसकी वजह से ग्लाइडर टूटने लगता है, लेकिन वो ऑक्टोपस ग्लाइडर से हटने लगता है। फिर हम देखते हैं एक बहुत बड़ी मेगालोडॉन फिश उस ऑक्टोपस को खा जाती है। फिर वहाँ जोनस भी पहुँच जाता है और सुइन को वहाँ से भेज देता है। अब जोनस सबको अपनी सबमरीन के अंदर लेने लगता है, लेकिन तभी उनकी तरफ मेगालोडॉन फिश आने लगती है, लेकिन अभी भी सबमरीन के अंदर टोसी होता है। फिर टोसी अपने साथियों की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान दे देता है और जोनस सबको सही सलामत पर ले आता है। फिर सब मेगालोडॉन के बारे में जानने लगते हैं। यहाँ उनको पता चलता है मेगालोडॉन शार्क आज से 20 लाख साल पहले मारी जा चुकी थी, लेकिन कुछ शार्क मरियाना ट्रेंच में बच जाती हैं और ये एक साथ कई बड़ी बड़ी व्हेल मछलियों को खा सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुइन की बेटी एक बॉल से खेलती हुई एक कमरे के पास जाती है जहाँ से समुद्र बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। तभी मेगालोडॉन शार्क उस पर हमला कर देती है जिससे वो बहुत डर जाती है। फिर सब उसके पास आ जाते और फिर जोनस और मैंक शीशे को देखते हैं जिस पर मैंक के दांत लगे होते हैं। फिर वहाँ छोटी शार्क आती है और सब समझते हैं इस छोटी शार्क को देखकर ये बच्ची डर गई होगी, लेकिन तभी वहाँ मेगालोडॉन शार्क आ जाती है और उस छोटी शार्क को बुरी तरह मार देती है। फिर उन्हें खबर मिलती है कुछ मील दूर एक शिप पर हमला हुआ है। फिर सब वहां पहुंच जाते और देखते हैं मैग ने एक नहीं बल्कि 3 शिप को डुबा दिया है। फिर सब मशवरा करते हैं हम शार्क के फिन में एक ट्रैकर तो लगा ही सकते हैं, लेकिन तभी मैग कहता है इसके लिए तो हमें मेगालोडॉन शार्क के पास जाना होगा, लेकिन जाएगा कौन? और फिर जोनस वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जोनस को वे एक गन देते हैं जिससे जोनस को वो ट्रैकर मेगालोडॉन में शूट करना था। फिर जोनस शार्क के पास पहुंच जाता है और मेगालोडॉन के फिन में ट्रैकर को शूट कर देता है जिससे ट्रैकर मेगालोडॉन के फिन में फिट हो
जाता है। अब जोनस को वापस लाने के लिए रस्सी खींची जाती है, जिसकी वजह से शोर होता है। तभी मेगलोडॉन शोर को सुनकर जोनस की तरफ आने लगती है। मैग जोन को खाने वाली होती है, लेकिन उससे पहले उसके साथी उसे शिप के ऊपर खींच लेते हैं। फिर सब सोचते हैं जल्द से जल्द मेगलोडॉन शार्क को मारना होगा, नहीं तो वो हम सबको मार देगी। फिर सब शार्क के अंदर जहर इंजेक्ट करने के लिए कहते हैं। अब सुइन एक बहुत मजबूत शीशे के बॉक्स में लॉक होकर समुद्र के अंदर चली जाती है और सुइन के पास एक जहर से भरा तीर होता है, जिसकी मदद से उसको मेगलोडॉन के अंदर जहर इंजेक्ट करना होता है। फिर वहाँ मेगलोडॉन शार्क आ जाती है और सुइन जहर से भरे तीर को मेगलोडॉन के शरीर में घुसा देती है। फिर मेगलोडॉन शार्क सुइन पर हमला कर देती है और बॉक्स को अपने मुंह में भर लेती है, जिसकी वजह से शिप पर बंधी रस्सी टूट जाती है। और ये देखकर जोनस सुइन को बचाने के लिए समुद्र के अंदर कूद जाता है और सुइन को उस बॉक्स से निकाल लेता है। फिर उनके साथी कुछ गोश्त के टुकड़े समुद्र के अंदर फेंकते हैं ताकि शार्क उनकी तरफ आ सके। जैसे ही मेगलोडॉन उन गोश्त के टुकड़ों के पास जाती है, इसी बात का फायदा उठाकर जोनस ऊपर आने लगता है, लेकिन तभी मैग उन्हें देख लेती है और उन पर अटैक कर देती है। लेकिन रस्सी बंधे होने के कारण मैग उनके पास तक नहीं पहुंच पाती है और तभी मेगलोडॉन शार्क जहर फैलने के कारण मर जाती है और जोनस सुइन को बचाकर शिप पर ले आता है। फिर मरी हुई मेगलोडॉन शार्क को भी अपने शिप पर ऊपर ले आते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने मेगलोडॉन शार्क को मार लिया था। अब उन्हें लग रहा था समुद्र के अंदर अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी मेगलोडॉन शार्क शिप पर रखी शार्क को अपने मुंह में भरकर ले जाती है, जिसकी वजह से शिप भी उल्टा हो जाता है। अब सब पानी में होते हैं, लेकिन फिर से शार्क वहां आ जाती है और हेलर को खा जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वहां रेस्क्यू टीम बोट लेकर आ जाती है। अब सब बोट में बैठकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी शार्क भी उनका पीछा करने लगती है। फिर वहां 2 हेलीकॉप्टर आते हैं और वे मैग पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से मैग वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ रिसर्च टीम का कैप्टन बहुत जख्मी होता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। सुइन अपने डैड की मौत की वजह से बहुत रोती है। तभी जोनस सुइन के पास आता है और कहता है सब ठीक हो जाएगा। अब सब रिसर्च सेंटर आ जाते हैं। फिर रिसर्च सेंटर का ओनर कहता है मैंने चाइनीज और रशिया की गवर्नमेंट को मैग की खबर दे दी है, जिसको मारने के लिए उनकी आर्मी यहाँ आती होगी और फिर तुमको भी वो सही सलामत समुद्र के बाहर छोड़ आएंगे। फिर मोरिस एक हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें पता चलता है मोरिस झूठ बोल रहा था, क्योंकि वो अकेले ही उस मेगलोडॉन को मारना चाहता था। इसलिए मोरिस ने हेलीकॉप्टर में बहुत सारे बॉम्ब मंगवाए ताकि उनकी मदद से वो मैग को मार सके। फिर मोरिस अपनी टीम के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां मैग होती है। वे मैग के ऊपर बॉम्ब को गिरा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे मैग मर जाती है। फिर मोरिस मैग को देखने के लिए मैग के पास जाता है, लेकिन फिर उनको पता चलता है ये मेगलोडॉन शार्क नहीं बल्कि एक व्हेल मछली होती है, जिसको देखकर वह जल्दी से अपनी शिप को वहां से लाने लगते हैं, लेकिन मोरिस शिप से वहीं गिर जाता है। मोरिस अपनी जान बचाने के लिए मरी हुई व्हेल के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन तभी वहां मैग आ जाती है और मोरिस को खा जाती है। दूसरी तरफ रिसर्च टीम को पता चलता है हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। फिर सब साथ मिलकर मैग को मारने के लिए एक शिप पर निकल जाते हैं। फिर वे मैग की लोकेशन चेक करने लगते हैं, जहां उनको पता चलता है मैग एक बीच की तरफ जा रही है जहां बहुत सारे लोग पार्टी कर रहे हैं। फिर जोनस कहता है हमें मैग से पहले वहां पहुंचना होगा ताकि हम बीच पर जाकर उन लोगों की जान बचा सके। लेकिन मैग वहां पहुंच जाती है और बारी बारी से सबको खाने लगती है। लेकिन तभी रिसर्च टीम समुद्र के अंदर शार्क जैसे साउंड को चला देती है, जिसको सुनकर मैग शिप उसकी तरफ आने लगती है। इधर जोनस और सुइन मैग का इंतजार कर रहे थे ताकि वे उस पर हमला कर सकें। तभी वहां मैग अचानक से सुइन की तरफ आती है और तभी सुइन अपने ग्लाइडर को आगे की तरफ कर लेती है। जोनस मैग के ऊपर ग्लाइडर में लगी मिसाइल से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हमला कर नहीं पाता है। फिर तभी वो शार्क जोनस का पीछा करने लगती है, लेकिन जोनस मैग को इधर उधर भगाने लगता है, जिसकी वजह से उसका ग्लाइडर भी डैमेज हो जाता है। फिर सुइन मैग पर मिसाइल से हमला कर देती है, जिसकी वजह से मैग बहुत घायल हो जाती है। अब सुइन मैग को अपने पीछे जोनस की तरफ लाती है ताकि जोनस ग्लाइडर में लगी मिसाइल से शार्क पर हमला कर सके, लेकिन ग्लाइडर को डैमेज होने की वजह से मिसाइल छूट नहीं पाती है और जोनस बिल्कुल शार्क के सामने होता है। तभी जोनस अपने ग्लाइडर को नीचे की तरफ कर लेता है। अगली बार जोनस ग्लाइडर में लगी नुकीली चीज से मैग के शरीर को चीरता हुआ निकल जाता है, जिसकी वजह से मैग बहुत घायल हो जाती है। लेकिन मैग अभी भी मरी नहीं थी। लेकिन तभी मैग जोनस के ग्लाइडर को मुंह में भर लेती है, जिसकी वजह से ग्लाइडर टूट जाता है, लेकिन जोनस ग्लाइडर से बाहर निकल जाता है। तभी जोनस ग्लाइडर में से एक नुकीली चीज को निकालता है और मैग की आंख में घुसा देता है, जिसकी वजह से मैग की आंख फूट जाती है। फिर मेगलोडॉन शार्क का खून बहने लगता है और खून की महक को सूंघकर वहाँ छोटी छोटी शार्क आ जाती हैं जो मैग को खा जाती हैं।
और यहाँ फाइनली मैग मर जाती है। फिर सुइन जोनस को शिप के ऊपर ले जाती है और फिर सुइन की बेटी उनके पास आती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम मोटिवेट होते रहें और चैनल पर वीडियो डालते रहें।